अस्सलाम वालेकुम, मैं तारीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल है यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक के हवाले से। उन्होंने इमरान खान के बारे में इस तरह का लहजा इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनको सोशल मीडिया पर पीटीआई के लोगों की जानिब से काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे कि क्यों उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो उससे पहले मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बात करें तो जब मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी होनी थी, उस पर जो पूरी की पूरी फिल्म चलनी थी, उससे पहले लोगों ने नवाज शरीफ साहब को एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है कि किस तरह उनका इस्तकबाल किया जाएगा। पहले गुजरावाला में बच्चों ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के जो पोस्टर्स लगे हुए थे और पंफलेट्स वगैरह लगे हुए थे, उनको फाड़ा और पत्थर मारे और नारेबाजी की गई। तो आज उसके बाद फैसलाबाद में स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उन्होंने जो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पोस्टर्स लगे हुए थे वो फाड़े, नारेबाजी की और पत्थर मारे। तो पुलिस आई, पुलिस ने हवाई फायरिंग की, उसके बाद बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। अब आप हाल देख लें यहाँ पर कि वो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, अब उनको भी किसी ने सिखाया है कि आप इस तरह ट्रीट करें, या ये इसका मुकदमा भी आप इमरान खान पे कर दे कि वो जेल से बैठा ये सब चीज़ें हैंडल कर रहा है और सिखा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है नवाज शरीफ के इस्तकबाल से पहले। तो आप इसका रिजल्ट अभी से देख लें कि अभी आप आए नहीं हैं और आपके आने से पहले किस तरह की तैयारियां आवाम करके बैठी हुई है। आवाम तो ये भी कह रही है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां आखिरी मराहिल में है, वो जरा आए, उनको हम दिखाते हैं कि आपका इस्तकबाल किस तरह करेंगे। तो ये ट्रेलर तो आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर डिफरेंट वीडियोस वायरल हुई हुई हैं। लोग अभी से पोस्टर फाड़ रहे हैं, अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं नवाज शरीफ से। तो अभी तो देखना, जब 21 अक्टूबर को वापस आते हैं तो तब किस तरह का इस्तकबाल आवाम की जानिब से उनका किया जाता है। तो अब बात करते हैं मिशाल मलिक की, यासीन मलिक की अहलिया के हवाले से। उन वो किसी तारीफ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन उनका तारुफ ये है कि वो हुर्रियत रहनुमा कश्मीर के यासीन मलिक उनकी अहलियाँ हैं, बाहिम्मत शख्स की अहलियाँ हैं वो, और बहुत खिदमात हैं उनकी। और यासीन मलिक को सजाए मौत सुनाई गई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं किया गया। और कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन है हमारे मुल्क में। ये सब तो एक तरफ, और आज जो उन्होंने बात की जिसकी वजह से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो निगरान हुकूमत जो हमारे मुल्क में आई, 16 माह नवाज शरीफ ने हुकूमत की, इसके बाद निगरान हुकूमत अनवारुल हक काकड़ की आई। तो उस निगरान हुकूमत में मिशाल मलिक को बतौर इंसानी हकूक वजारत दी गई थी, वजीर तैनात किया गया था, ह्यूमन राइट्स वजारत उनको मिली। तो वो उन्होंने फिर उसके बाद मुख्तलिफ जेलों का दौरा किया और कैदियों के साथ गुफ्तगू की। उसी के साथ अडयाला जेल में भी उन्होंने दौरा किया। तो जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, तो मीडिया में उनसे सवालात किए गए कि आपने अडयाला जेल का दौरा किया है, तो क्या आपकी इमरान खान से भी मुलाकात हुई है, और उनको जो सहूलियात फराम की गई हैं, क्या वो काबिल मुतमईन हैं, और उनकी सेहत कैसी है। इस तरह के तरह तरह सवालात जो मीडिया करते हैं अक्सर अमूमन इमरान खान के हवाले से। तो ये सवाल उनकी जानिब से किए गए थे, जिसके जवाब में उन्होंने बोला कि देखें जी, अब जिनकी भी बात कर रहे हैं या कोई भी हो, मेरे लिए सब बराबर हैं। तो ये बात उन्होंने की, और ये बात करने में जो उनका लहजा था, उसके बाद फिर उनको सोशल मीडिया पे अच्छा खासा ट्रोल किया गया, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान का नाम लिए बगैर उस बिहेवियर में जैसे आप किसी को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और किसी को खुद को दूसरों को खुद से कमतर समझते हैं, तो इस तरह के बिहेवियर में उन्होंने बात की थी। और साथ ही साथ ये भी बोला कि मुझे 22 करोड़ की आवाम का मैंडेट मिला है, तो मेरे लिए सब बराबर है। तो मैंडेट का मतलब क्या होता है? मैंडेट का मतलब ये होता है कि आप इलेक्शन लड़ के आए हैं, आपको आवाम ने वोट दिए, आपको सिलेक्ट किया, आपको सपोर्ट किया और आपको वो लेके आए आगे। आपने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, आप तो निगरान हुकूमत जो आई है उसकी जानिब से आपको एक ड्यूटी असाइन की गई है, जस्ट एक वजारत दी गई है। तो आपको ये मैंडेट कहाँ से मिल गया? मैंडेट ऐसा नहीं होता। तो आपको एक ड्यूटी असाइन की गई है, आपकी एक नौकरी है जो निगरान हुकूमत ने आपको दी है। तो आप कैसे कह सकती हैं कि आप 22 करोड़ आवाम की मैंडेट है, आपके लिए सब बराबर है? तो ये जो उन्होंने लहजा इस्तेमाल किया कि मेरे लिए सब बराबर है, पहली बात, आपने जेलों का दौरा किया तो आप बाकी सारे कैदियों की बात एक, अब वो उसको देख लें, वो एक पार्टी का लीडर है और वो भी उस वक्त सिचुएशन में जब वो मोस्ट पॉपुलर लीडर कंसिडर किए जा रहे हैं, और आप उसके लिए भी बाकी कैदियों की तरह आप लहजा इस्तेमाल कर रही हैं कि मेरे लिए सब बराबर है। तो इस वजह से उनको एक ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया। उसके बाद जब उन्होंने दूसरा, जैसा कि उन्होंने बात को कवर किया, इग्नोरेंस में डाल दिया, तो पीटीआई वालों को काफ़ी अच्छा खासा फिर बुरा लगा, तो उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। तो ये उनके बिहेवियर की वजह से काफ़ी फिर उनको आज सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। आज के वी लोग के लिए इतना ही, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वी लोग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।